प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का हमारा 3 नामक पुस्तक का अध्याय 2। अध्याय का नाम है आरंभिक मानव की खोज में। आरंभिक मतलब जिसे हम आदि मानव के नाम से भी जानते हैं। भाई मनुष्य सबसे पहले किन स्थानों पर रहता था और उसके रहने के तौर तरीके या भोजन के तरीके क्या थे, इस विषय में आज हम इस लेसन में आपको पढ़ाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है भाई, प्रश्न नंबर अभ्यास का प्रश्न नंबर 3, आखेटक खाद्य संग्राहक। आखेटक शब्द का अर्थ होता है शिकार करना, खाद्य होता है खाने पीने की वस्तु, संग्राहक होता है इकट्ठा करने वाला। अर्थात इसका मतलब क्या भाई, वो व्यक्ति जो शिकार करके खाने पीने की वस्तु को इकट्ठा करता था उसे आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे, अब क्या था प्रश्न क्या है, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे, उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानता या क्या भिन्नताएं है। वो जो यात्रा करता था उनमें और आज हम जो यात्रा करते हैं उसमें क्या अंतर है। उत्तर नंबर 1, आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के मुख्य निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, वे लोग यदि अधिक दिनों तक एक स्थान पर रहते थे तो वे आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए अधिक भोजन की खोज में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। नंबर 2, जानवर अपने भोजन और चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, अतः इन जानवरों का शिकार करने के लिए आदि मानव भी या लोग भी उनके पीछे जाया करते थे। नंबर 3, मौसम के अनुसार उगने वाले पेड़ पौधे फलों की खोज में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। पॉइंट नंबर 4, पानी की तलाश में लोग नदियों, झीलों और झरनों के किनारे बसने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते या यात्रा करते थे। ये तो अभी पहले वाली यात्रा है भाई। अब यात्रा के कारणों में समानताएं, क्या समानताएं हैं भाई, वो हम पढ़ेंगे। अब यात्रा के कारणों में समानताएं, भाई क्या समानताएं थी। आज भी चरवाहे कौन होता है भाई, जो वे व्यक्ति जो पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं उन्हें हम चरवाहे कहते हैं। आज भी चरवाहे अपने जानवरों के लिए पानी और चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। आगे भाई यात्रा के कारणों में भिन्नताएं। यात्रा के कारणों में भिन्नताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, वर्तमान का मानव स्वयं अनाज उगाता है, उसे भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना नहीं पड़ता। नंबर 2, वर्तमान में हम अलग अलग स्थानों पर रहने वाले अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए यात्राएं करते हैं। नंबर 3, वर्तमान में व्यापार के लिए भी व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भाई लघुत्तरात्मक का प्रश्न नंबर 1, अग्नि की खोज से आदि मानव या आरंभिक मानव को क्या लाभ हुए। अग्नि खोज से आरंभिक मानव को निम्नलिखित लाभ हुए। नंबर 1, वह आग जलाकर प्रकाश करने लगा, मतलब रात को अंधेरे में उसे उजाले के लिए अब आग जलाता था वो, और जिससे उसको सुरक्षा भी मिलती थी। नंबर 2, मांस पकाकर खाने लगा। पहले आदि मानव का था वो कच्चा मांस खाता था, लेकिन अब अग्नि की सहायता से अपने भोजन को पकाकर या मांस को पकाकर खाता था। आग जलाकर जंगली जानवरों को भगाता था, सर्दी से बचने के लिए आग जलाता था। मतलब ये जो कारण है, इनके कारणों से आदि मानव को अग्नि से लाभ हुए। आगे है प्रश्न नंबर 3, आदि मानव के जीवन के बारे में हमारे ज्ञान के मुख्य स्रोत क्या है। मतलब हमें आदि मानव के जीवन के बारे में किन किन चीज़ों से पता चलता है। आदि मानव के जीवन के बारे में हमारे ज्ञान के मुख्य स्रोत है निम्नलिखित है। नंबर 1, औजार। आदि मानव कौन से औजार, हथियार जिन्हें आदि मानव अपने जरूर दैनिक जीवन में प्रयोग लाता था। नंबर 2, खुदाई में मिले बर्तन, मूर्तियाँ और मोहरें, इनसे भी हमें आदि मानव के जीवन के बारे में पता चलता है। प्रश्न नंबर 3, प्राचीन स्मारक, पुराने समय के जो गुफाएं वगैरह हैं, मंदिर, दुर्ग, राजमहल आदि, और शिलालेख। पॉइंट नंबर 4, शिलालेख, प्राचीन ग्रंथ और खुदाई से प्राप्त होने वाले अन्य बहुत सी वस्तुएं हैं जिनसे हमें आदि मानव के जीवन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा भाई, आरंभ में आदि मानव झुंड में क्यों रहता था, ग्रुप में रहना। भाई मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपनी सुरक्षा के लिए
अपने परिवार के या समूह में रहना ज़्यादा पसंद करता है, कि समूह से ज़्यादा सुरक्षा महसूस होती है। नंबर 1 उत्तर है इसका, आरंभ में आद्य मानव भोजन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। एक स्थान पर भोजन समाप्त होते ही वह दूसरे स्थान के लिए चल पड़ता था। पॉइंट नंबर 2, उस समय उसे जंगली जानवरों का भय बना रहता था, अतः वह अकेले रहने की अपेक्षा समूह में रहने से उसका जीवन अधिक सुरक्षित था, इसलिए वह समूह में रहता था। पॉइंट नंबर 3, स्वभाव और आवश्यकता से भी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समूह में रहने से उसका जन्मजात स्वभाव है। आगे प्रश्न नंबर 6, आदि मानव को किन चीजों से भय या डर लगता था? आदि मानव को जंगली जानवरों तथा मौसम से भय लगता था। शेर, चीते, गैंडे आदि जानवरों के कारण उसका जीवन हमेशा खतरों से भरा रहता था। वह मौसम के परिवर्तनों के बारे में नहीं जानता था, इसलिए वह बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट या गरज सुनकर भी डर जाता था। प्रश्न नंबर, पाषाण युग का मानव कहाँ रहता था? पाषाण युग शब्द का अर्थ होता है पत्थरों का समय, मतलब जिसमें मनुष्य पत्थर के औजार प्रयोग करता था, उस काल को हम पाषाण युग कहते हैं। तो पाषाण युग का जो मानव वो कहाँ रहता था? उत्तर, आरंभ में पाषाण युग का मानव प्राय गुफाओं में रहता था, ताकि जंगली जानवर उसको मार न सके। परंतु जब मानव ने मकान बनाना सीख लिया, तब वह पहाड़ी क्षेत्रों, नदी या झील के किनारे लकड़ी या घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहने लगा। प्रश्न नंबर 8, पशुओं को पालतू बनाने से आप क्या समझते हैं और यह कब शुरू किया गया? भाई पशुओं को पालतू बनाना, मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था, कि जब मनुष्य को पशुओं की मदद से मनुष्य अपने कार्य सिद्ध करता था। जंगली जानवरों को दूध, मांस प्राप्त करने के लिए, बोझा ढोने के लिए पालना पशुओं को पालतू बनाना कहलाता है। भाई जब मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिन पशुओं को पालता है उसे पालतू बनाना कहते हैं। एक बार फिर, जंगली जानवरों को दूध तथा मांस प्राप्त करने के लिए, बोझा ढोने के लिए पालना पशुओं को पालतू बनाना कहलाता है। सबसे पहले आदि मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया था। वह उनका प्रयोग बिना पहिए वाली गाड़ी को खींचने के लिए करता था। बाद में उसने गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर आदि को पालतू बनाया और इनसे दूध और मांस प्राप्त करने लगा। उसे भोजन के लिए घूमना नहीं पड़ता था। प्रश्न नंबर 2, कृषि के प्रारंभ से आपकी जीवन किस प्रकार परिवर्तित हुआ? कृषि की जगह जब मनुष्य ने अपने उपयोग की फसलों को उगाना, एक स्थान पर उगाना शुरू कर दिया, उसे हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। तो कृषि ने मनुष्य के जीवन को बदल दिया था, क्योंकि उसे भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना नहीं पड़ता था। इस उत्तर में यही चीज़ें बताई गई हैं। उत्तर, लाखों वर्षों तक मानव शिकारी और भोजन संग्राहक, मतलब भोजन को इकट्ठा करने वाले का जीवन जीता रहा, परंतु कृषि की शुरुआत ने तो मानव जीवन को बिल्कुल ही बदल दिया। अब उसे भोजन की खोज में इधर उधर भटकना छोड़ दिया था। अब वह एक स्थान पर स्थिर या टिक कर रहने लगा और खेती करने लगा। अब वह पशुओं को भी पालने लगा था और उनसे दूध और मांस प्राप्त करने लगा था। इस प्रकार मनुष्य अब भोजन इकट्ठा करने वाले से भोजन पैदा करने वाले बन गया था। प्रश्न नंबर 2, पत्थर, औजार और हथियार आदि मानव के किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हुए? उत्तर, पत्थर, औजार, हथियार आदि मानव के लिए निम्न प्रकार से उपयोगी सिद्ध हुए। नंबर 1, आदि मानव इससे जंगली जानवरों का शिकार करता था। वह इनसे जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करता था। नंबर 3, वह मांस को हड्डियों से अलग करने तथा वनों को साफ करने के लिए विभिन्न औजारों का प्रयोग करता था। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपका लेसन नंबर 2 समाप्त होता है।